नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान की कठोर शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक स्तर पर युद्ध के हालातों के बीच राहुल गांधी को सच्चाई समझनी चाहिए। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हल्की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जनता सब समझ रही है। इन्हीं हरकतों की वजह से कांग्रेस सत्ता से लगातार दूर बनी हुई है। बरही में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने करीब 1000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए किसानों के लिए कृषि महोत्सव आयोजित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को आधुनिक और लाभकारी खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। एक ऐसा स्थान जहां आस्था नित शीश झुकाती है, प्रकृति जिसके श्रृंगार को आतुर रहती है, अध्यात्म जिसकी पूंजी है और पर्यटन जिसका अभिन्न अंग। विशाल पर्वतों की श्रृंखला जो हर मौसम में अपना नया रूप दिखाती है और जिसकी तलहटी से लेकर शिखर तक का अपना सौंदर्य, अपना महत्व। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को नेपानगर में आयोजित विशाल जनजातीय सम्मेलन में आदिवासियों के हित में बद्धी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब प्रदेश में वनाधिकार पट्टों की भी रजिस्ट्री कराई जाएगी और इसमें होने वाला पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इस कदम से आदिवासियों को सरकारी विभागों में भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। मध्य प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों ने वर्ष 2025 की अपनी अचल संपत्तियों का ब्यौरा केंद्र सरकार को सौंप दिया है। हर साल की तरह इस बार भी अधिकारियों ने 1 जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार अपनी संपत्तियों की जानकारी दी है। एजुकेट गर्ल्स ने बड़वानी में अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल MPSOS के माध्यम से कक्षा 10 की परीक्षा पास करने वाली शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का जश्न मनाया गया और संगठन के सामुदायिक मार्गदर्शकों, प्रेरक और स्वयं सेवकों, टीम बालिका के योगदान को भी सम्मानित किया गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल MP बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की द्वितीय परीक्षा की समय सारणी जारी MP बोर्ड सेकंड एग्जाम शेड्यूल कर दी है। बोर्ड के अनुसार द्वितीय परीक्षाएं 7 मई से शुरू होंगी। वहीं मुख्य परीक्षा का परिणाम अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। शहर में गैस सिलेंडर की किल्लत के कारण परेशान हो रहे लोगों को राहत देने के लिए शुक्रवार से शहर में तीनों गैस कंपनियों में गैस एजेंसियों के माध्यम से ग्राहकों के लिए मैन्युअल बुकिंग की सुविधा शुरू की है। इंदौर जिले में वर्ष 2026 से 27 की कलेक्टर गाइडलाइन दरों को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में पंजीयन विभाग ने नए वित्तीय वर्ष के लिए दरों में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर के जरिए अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक हुई रजिस्ट्रियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। गर्मी का मौसम शुरू होते ही शहर में अवैध रूप से कुल्फी और आइस कैंडी का निर्माण शुरू हो गया है। शुक्रवार को बाबूलाल नगर पालदा स्थित मेसर्स कृष्णा पेप्सी का खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल द्वारा निरीक्षण किया गया। अनियमितता पाए जाने पर 6250 आइस कैंडी, लगभग 190 किलोग्राम खाद्य पदार्थ जब्त किए गए। निरीक्षण के दौरान मौके पर कृष्णा प्रजापत संचालन करते हुए पाई गईं। मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (IRCTC) द्वारा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह विशेष ट्रेन 10 जून को इंदौर से 2 ज्योतिर्लिंग के साथ दक्षिण दर्शन यात्रा के लिए रवाना होगी। इस यात्रा के माध्यम से श्रद्धालुओं को दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने की व्यवस्था की गई है। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 की प्रस्तावित गाइडलाइन दरों को लेकर शनिवार को कलेक्ट्रेट में बैठक हुई। इसमें जिले की 4840 लोकेशन में से
46% यानी 2606 लोकेशन पर गाइडलाइन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बैठक में पंजीयन विभाग ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए दरों में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सुपर कॉरिडोर से रेडिसन चौराहे के बीच 11.5 किलोमीटर हिस्से में मार्च माह के अंत तक मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू होना है। इसके पहले रविवार से सीएमआरएस नीलाब्र सेनगुप्ता अपने 6 सदस्यीय टीम के साथ मेट्रो का निरीक्षण शुरू करेंगे। 4 दिन तक यह निरीक्षण की प्रक्रिया चलेगी। सिंहस्थ 2028 को लेकर इंदौर पुलिस की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस का सबसे ज्यादा फोकस भीड़ प्रबंधन पर जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से हुई चर्चा के बाद सैटेलाइट टाउन बनाने का फैसला लिया गया है ताकि उज्जैन में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने पर व्यवस्था गड़बड़ा न सके। बाहरी क्षेत्र में स्थानों का चयन भी कर लिया है। प्रदेश भर में जुलाई से होने वाले पौधारोपण को लेकर वन विभाग ने नई गाइडलाइन बनाई है। अब जंगलों में करंज और शिशु प्रजातियों के पौधे नहीं रोपे जाएंगे। इन्हें सूची से बाहर कर दिया है। ऐसा करने के पीछे असल वजह यह है कि दोनों प्रजातियों के पौधों को पनपने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है और 15 जुलाई तक पर्याप्त बारिश नहीं होती पाती है। मंडीदीप क्षेत्र में एक एलपीजी एजेंसी द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। जांच के दौरान बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर नियमों के विपरीत खुले में रखे पाए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेक्टर सी प्लाट नंबर 15 स्थित एजेंसी के संचालक विनोद कुमार जैन, जो एचपीसीएल कंपनी के कमर्शियल सिलेंडरों के अधिकृत डीलर हैं, उनके परिसर में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 47.2 किलोग्राम क्षमता के 85 सिलेंडर ट्रक में रखे पाए गए। हवाई सफर पर भी युद्ध का साया मंडराने लगा है। अब सस्ते किराए में टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। एटीएफ के दाम बढ़ने के कारण एयर इंडिया के बाद इंडिगो ने भी ईंधन अधिभार लगाना शुरू कर दिया है। इस बार एयरलाइंस कंपनियों ने लो फेयर स्कीम भी जारी नहीं की गई है। भोपाल से हैदराबाद, बेंगलुरु एवं पुणे तक मनमाना किराया लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज थोड़ा स्थिर हुआ है। शनिवार को भी अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस पर जाकर स्थिर रहा। इसे नर्मदापुरम में दर्ज किया गया। नर्मदापुरम जिले में ही हिल स्टेशन पचमढ़ी में अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सबसे कम अधिकतम तापमान है। अगले 2 दिनों में मौसम का मिजाज बदलने के संकेत मिल रहे हैं। 1 अप्रैल से नए शिक्षण सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इसके साथ ही प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसी के साथ शिक्षा के अधिकार आरटीई के तहत ऑनलाइन प्रवेश आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। इस वजह से आधार केंद्रों पर इन दिनों अभिभावकों की भीड़ बढ़ गई है। अभिभावक अपने बच्चों का आधार अपडेट कराने के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कई मामलों में बच्चों के फिंगरप्रिंट मशीन पर सही तरीके से दर्ज नहीं हो पा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मुफ्त इलाज का दावा जिला अस्पताल मुरार में खोखला साबित हो रहा है। पिछले 6 महीनों से अस्पताल प्रबंधन मरीजों को जरूरी इम्प्लांट, हड्डी के ऑपरेशन में लगने वाला सामान उपलब्ध कराने में नाकाम रहा है। आलम यह है कि गरीब मरीज आयुष्मान कार्ड हाथ में लिए अस्पताल तो पहुंच रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन के लिए उन्हें बाजार से हजारों रुपए का सामान अपनी जेब से खरीदना पड़डीडीएच रहा है। यदि बातों से हल निकलता हो तो क्या जरूरी है कि लड़ा जाए। यह सिद्धांत शनिवार को इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत में पूरी तरह साकार हुआ। इस दौरान समझाइश रंग लाई और परिवार टूटने से बच गए। जिन दंपतियों के बीच कलह थी, वे गिले शिकवे भुलाकर वापस एक छत के तले साथ रहने राजी हो गए। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल की प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन 16 मार्च को किया जाएगा। स्टेट बार चुनाव 2026 के संबंध में अधिवक्ताओं को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न सूचनाएं, अधिसूचनाएं व दिशा निर्देश समय समय पर जारी किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से जानकारी पेश की गई कि यूनियन कार्बाइड परिसर में भोपाल गैस मेमोरियल बनाया जाएगा। इसके लिए अपर मुख्य सचिव भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजित की गई थी। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को वितरित किया जाने वाला पूरक पोषण आहार बाजार में बेचे जाने का मामला सामने आया है।
जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त कार्रवाई में घमापुर क्षेत्र में रहने वाले डॉक्टर दीपक यादव के घर से पोषण आहार की करीब 140 बोरियां जब्त की गई हैं। सोने की कीमतें आसमान छू रही है। ऐसे में ग्राहक अपनी कमाई का एक एक कतरा शुद्धता की उम्मीद में झोंक रहा है, लेकिन प्रदेश के सराफा बाजार के आंकड़े डरा रहे हैं। प्रदेश में काम कर रहे 45,000 से अधिक ज्वेलर्स में से महज 6,627 ने ही हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन कराए हैं। 38,000 से ज्यादा ज्वेलर्स पुराने दरें पर जुबान के भरोसे ही सोना बेच रहे हैं। 16 जून 2021 से हॉलमार्किंग अनिवार्य हुई। 5 साल बीतने को है, लेकिन प्रदेश के 85% ज्वेलर्स ने इसे अपनाया ही नहीं। देश भर में 1.97 लाख ज्वेलर्स ने हॉलमार्क पंजीयन कराए हैं। नर्मदा नदी से हो रहे रेत के अवैध उत्खनन पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती की। उन्होंने मोबाइल से कलेक्टर बालागुरु को अवैध खनन का वीडियो दिखाया। शिवराज ने फटकारते हुए कहा, जाकर देखा, कल रात का ही यह वीडियो है। प्रदेश में बीते 2 सालों में चर्चाओं में रहे कई आईएएस इस बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह इनकी अचल संपत्ति है। बता दें, केंद्रीय कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को आईएएस अफसरों की संपत्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक किया था। सीएस और एसीएस अफसरों के बाद पत्रिका की पड़ताल में कुछ चर्चित आईएएस अफसरों की संपत्ति पेश की जा रही है। इनमें तीसरी शादी के बाद सुर्खियों में आने वाले अवि प्रसाद और उनकी पत्नी अंकिता ढाकरे के भी नाम शामिल हैं। स्लीपर कोच बसों में बढ़ती आगजनी की घटनाओं के बाद सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा स्लीपर कोच बसों में एसडीएसएस फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए कहा गया, जिसके बाद प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा इसे सख्ती से लागू कर दिया गया है। यानी प्रदेश में अब जो स्लीपर कोच बसें चलेंगी उनमें एफडीएसएस सिस्टम होगा, तभी परिवहन विभाग द्वारा उन बसों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में बीते दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसान सम्मेलन में शामिल होने कटनी जिले के बरही पहुंचे। यहां क्षेत्रीय ग्रामीणों से कहा, प्रदेश सरकार किसानों को बेहतर सुविधा देने के लिए बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर रही है और अब किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन्हें रात में खेतों में जाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले किसानों को सिंचाई के लिए रात में बिजली मिलती थी, जिससे उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। युगल पीठ ने सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए पंचायत शिक्षकों को अन्य सरकारी कर्मचारियों समान वेतनमान देने के फैसले को बरकरार रखा है। सरकार ने इस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने पंचायत शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतनमान देने का आदेश दिया था। मध्य प्रदेश ने 2030 तक अपनी ऊर्जा खपत के 50% हिस्से की पूर्ति सौर ऊर्जा से करने की कार्य योजना बनाई है। इसके लिए प्रदेश में कई परियोजनाओं पर काम भी चल रहा है। इसे और गति देने के लिए निवेश बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इस साल दिल्ली, मुंबई, सिंगापुर और लंदन में रोड शो आयोजित कर मुरैना 2 सौर सहित ऊर्जा भंडारण परियोजना का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। मुरैना 2 परियोजना में 6 माह बिजली उत्तर प्रदेश और 6 माह मध्य प्रदेश को मिलेगी। भारत का कॉरपोरेट जगत अब केवल पारंपरिक व्यापारिक केंद्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के कोने कोने में 1 अरब डॉलर से अधिक वैल्यू वाली कंपनियों का जाल बिछ चुका है। हालिया आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत के बिलियन डॉलर क्लब में राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है, जिसमें महाराष्ट्र ने अपनी बादशाहत बरकरार रखी है। भारतीय नौसेना ने युवाओं के लिए करियर का शानदार अवसर प्रदान करते हुए अग्निवीर भर्ती 2026 का बिगुल फूंक दिया है। नौसेना में शामिल होकर देश सेवा का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहां इस भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को ग्वालियर जिले के घाटी गांव पहुंचे। उन्होंने यहां से प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खातों में 1,836 करोड़ रुपए अंतरित किए। शबरी माता मंदिर परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में लाडली बहनों को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कार्यक्रम में उन्होंने ग्वालियर जिले को 122 करोड़ रुपए के 54 विकास कार्यों की सौगात भी दी। मध्य प्रदेश के उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड परियोजना को
सामान्य हाईवे की स्वीकृति मिलने के बाद 400 किसान अचानक भोपाल पहुंचे। यहां पर उन्होंने शनिवार की देर रात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की और आभार जताया। साथ ही मांग उठाई कि जमीन के लिए मौजूदा बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा दें। माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिमम भोपाल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का 70% काम पूरा हो गया है। 23 मार्च से मूल्यांकन के चौथे और अंतिम चरण की शुरुआत हो जाएगी। माशिमम के अधिकारियों का कहना है कि यदि मूल्यांकन कार्य की यह गति बनी रही तो अप्रैल के पहले सप्ताह तक परिणाम तैयार कर लिया जाएगा। बहुत संभव है कि 14 अप्रैल तक परीक्षा परिणाम जारी कर दिए जाएं। मैरिट गार्डन में लाखों रुपए की चोरी की घटना सामने आई है। एक बच्चा मेहमान बनकर शादी में शामिल हुआ और रुपयों से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो गया। बाणगंगा पुलिस ने उसका सीसीटीवी फुटेज भी निकाला है। घटना में राजगढ़ के कड़िया सांसी गिरोह के शामिल होने का अंदेशा है। घटना मिलन सुंदरम गार्डन न्यू विजयनगर की 12 मार्च की है। कॉलोनी में रहने वाले 67 वर्षीय हरीश कुमार झा द्वारा चोरी की रिपोर्ट लिखवाई गई है। राजधानी में मेट्रो रेल परियोजना अब अपने सबसे चुनौतीपूर्ण और रोमांचक चरण में प्रवेश कर रही है। भोपाल मेट्रो की ऑरेंज लाइन के तहत भोपाल रेलवे स्टेशन से नादरा बस स्टैंड तक 3.39 किलोमीटर लंबे भूमिगत कॉरिडोर के निर्माण की तैयारी पूरी हो चुकी है। एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए मोनालिसा के चाचा विजय भोसले ने कहा है कि फरमान खान मोनालिसा को बहन मानते हुए उसे दीदी कहता था। उन्होंने कहा कि इस रिश्ते को तार तार करते हुए शादी किए जाने से हम सब सदमे में हैं। विजय भोसले ने फोन पर चर्चा करते हुए बताया कि फरमान उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए आया था और उसने हिंदू धर्म के मुताबिक रुद्राक्ष की माला, टीका आदि धारण किए हुए थे। वह मोनालिसा को हमेशा बहन मानते हुए दीदी कहकर पुकारता था। हमें नहीं मालूम था कि दीदी पुकारने वाला व्यक्ति इस रिश्ते को तार तार कर देगा। उन्होंने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश के एक मंत्री पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह सीधे खड़ी डीडे ही नहीं रहते। उन्होंने मंच से लोगों से बातचीत करते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट के बारे में कहा, सीधा खड्डा ही नहीं रहता। बाद में उनकी सभा में आई एक महिला ने भी मंत्री के संबंध में कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वे जब आते हैं तब बेवकूफ बनाकर जाते हैं। मैं उनकी कॉलर पकड़ने को तैयार हूं। रिंग रोड पर बन रहे मूसाखेड़ी फ्लाईओवर का निर्माण कार्य इन दिनों धीमी गति से चल रहा है। निर्माण एजेंसी के सामने सबसे बड़ी समस्या फ्लाईओवर के बीच स्थित मंदिर और प्रतिमा को हटाए जाने की है। यह काम अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण परियोजना का काम प्रभावित हो रहा है। फिलहाल फ्लाईओवर के दोनों ओर गर्डर लॉन्च करने का काम जारी है, जिसे अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। श्यामला हिल्स क्षेत्र स्थित स्मार्ट सिटी रोड पर 55 लाख रुपए लूट की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। लूट की रकम हवाला की थी, जिसे एजेंट अपनी बाइक से लेकर जा रहे थे। उसी एजेंट के एक परिचित अकाउंटेंट ने अपने 8 दोस्तों के साथ लूट की साजिश रची। इसे अंजाम देने के लिए शहर के 6 लुटेरों को सुपारी दी गई, लेकिन ठेके के लुटेरे एजेंटों से हवाला के 55 लाख रुपए लूटने के बाद फरार हो गए थे।